आइए स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 17 वाक्य विचार। तो देखो, कुछ दो हमारे पास वाक्य दिए गए हैं, उनको पढ़कर देखते हैं। रही अध्यापिका कक्षा है में पढ़ा, रभा बना चित्रकार चित्र है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं ना, क्योंकि इनका क्रम सही नहीं है। अब चलो इन वाक्यों को हम दोबारा से पढ़ते हैं। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, चित्रकार चित्र बना रहा है। तब की बार हमको वाक्य भी समझ में आया और हम अच्छे से पढ़ भी पाए। तो किसी वाक्य की संपूर्णता के लिए केवल शब्दों का समूह होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन शब्दों के समूह द्वारा संपूर्ण अर्थ को प्रकट किया जाना भी आवश्यक है। यानी हम ये नहीं बोल सकते कि शब्दों को मिला दिया तो वाक्य बन गया, नहीं, उनका क्रम भी सही होना चाहिए। देखो, ये भी शब्दों का समूह है, ये भी शब्दों का समूह है, पर हमको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया और इसको हमने आसानी से पढ़ दिया। तो शब्दों के साथ साथ उनका क्रम भी सही होना चाहिए। तो वाक्य पदों का सार्थक व व्यवस्थित रूप होता है। फिर वाक्य के घटक देखते हैं। इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय है। उद्देश्य देखो, हनुमान ने सोने की लंका को जला डाला, महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाया। यहाँ पर हनुमान और महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, जो वाक्य में कर्ता के स्थान पर है। कर्ता ही उद्देश्य भी कहा जाता है। तो देखो कि कर्ता यानी जो काम कर रहा है, कर्ता को ही हम क्या बोलते हैं? कर्ता को ही हम उद्देश्य बोल देते हैं। तो जिसके विषय में वाक्य में कुछ बताया जा रहा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य। उद्देश्य का विस्तार, तो कभी कभी उद्देश्य की विशेषताएं बताने वाले शब्द उसके साथ जुड़े रहते हैं, उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, काली बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। तो प्रथम वाक्य में बिल्ली उद्देश्य है तथा दूसरे वाक्य में काले शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि उद्देश्य बिल्ली की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह उद्देश्य का विस्तार। फिर विधेय है। तो पवन चित्र बना रहा है, पवन खाना खा रहा है। तो प्रस्तुत वाक्य में उद्देश्य पवन है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, और वह चित्र बना रहा है, खाना खा रहा है। अतः उद्देश्य में जो कुछ उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा हो, यानी जो भी वो काम कर रहा हो, वो किस में आ जाएगा? विधेय में। तो पवन हो गया उद्देश्य, और जो बाकी का बचा हुआ हो गया वो हो गया विधेय, यानी खाना खा रहा है। इस प्रकार उद्देश्य के अतिरिक्त वाक्य में प्रयुक्त समस्त पद विधेय कहलाता है। वस्तुतः उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वह सब विधेय कहलाता है। विधेय के अंतर्गत निम्न शब्द आते हैं: कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया का विस्तार। वाक्य में जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे तरुण आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया खाता है का फल आम पर पड़ रहा है, इसलिए आम कर्म है। और कर्म का विस्तार, तो यदि कर्म से पहले उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग हो तो उसे कर्म का विस्तार बोलते हैं। जैसे तोता मिर्च खाता है, तोता हरी मिर्च खाता है। तो ये क्या कर दिया? हमने उसको विस्तार में बता दिया, तो ये हो गया कर्म का विस्तार। फिर क्रिया, तो क्रिया वाक्य का आवश्यक अंग है। जो पद वाक्य में किसी कार्य के होने का संकेत देते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे भारती गीत गाती है, इस वाक्य में गाती है पद वाक्य में कार्य के होने का संकेत दे रहा है, इसलिए गाती है क्या हुआ? क्रिया। और क्रिया का विस्तार क्या हो जाएगा? थोड़ी और डिटेल। तो वह दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। ये इसमें हमने क्या बता दिया? इसको विस्तार में बता दिया। फिर वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और आज्ञावाचक। चलो एक एक करके सबको पढ़ेंगे। विधानवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, कहाँ से निकलता है? पूरब से। पृथ्वी गोल है, कैसी है? गोल है। अगला आता है हमारा निषेधवाचक,
जो वाक्य नकारात्मक होने का अर्थ देते हैं उन्हें निषेधवाचक कहते हैं, यानी नेगेटिव सेंस। तो बच्चे नहीं खेल रहे तो नहीं, और घोड़ा घास नहीं खा रहा है, ये नकारात्मक की साइड जा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस, वो हो जाएंगे निषेधवाचक। फिर प्रश्नवाचक, जिसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम्हारा क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हैं। इच्छावाचक, जिस वाक्य में इच्छा, आशा, कामना या आशीर्वाद का बोध हो उसे इच्छावाचक बोलते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, आप दीर्घायु तो अच्छा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आ जाएगा इच्छावाचक में। फिर आज्ञावाचक, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, विनय या अनुमति लेने या देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। कृपया अंदर आइए, यहाँ बैठे, तो हम इज्जत दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हो, तो वो आ जाएगा आज्ञावाचक। संदेहवाचक, यानी हमें कुछ संदेह हो, यानी शक हो, अच्छे से पूरा तरीके से बात नहीं पता। शायद पिताजी दिल्ली गए, तो आपके पिताजी कहाँ गए हैं, मुझे नहीं पता, तो शायद दिल्ली गए, पक्का नहीं पता, शायद। तो शायद आज वर्षा होगी, मौसम अच्छा हो रहा है, तो आपने बोल दिया कि शायद आज बारिश में, तो हो भी सकती है और नहीं भी। फिर संकेतवाचक, जब हम किसी की ओर इशारा करें, तो जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक कहते हैं। यानी निर्भर मतलब दूसरे पर डिपेंड हो। मन लगाकर पढ़ोगे तभी समाओ, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तभी तुम कक्षा में फर्स्ट आओगे, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, अगर सफल होना है तो तुम्हें परिश्रम करना होगा। फिर विस्मयवाचक, विस्मयवाचक में क्या जाता है, हर्ष, दुख, शोक, घृणा, आश्चर्य या भाव। इतने करती, आहा सुबह का सूरज कितना अच्छा लगता है, तो ये सारे शब्द किसमें आ जाएंगे, विस्मय वाचक में। फिर रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। फिर सरल वाक्य, जिस वाक्य में मात्र एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रुचि पढ़ रही है, कौन पढ़ रही है, रुचि, तो ये उद्देश्य हो गया और वाक्य विधेय। नेहा सो रही है, तो नेहा और सो रही है एक ही है दोनों, तो ये सरल वाक्य हो गए, यानी सिंपल सेंटेंस। फिर संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा आपस में जोड़े हो उसे संयुक्त वाक्य बोलते हैं। जैसे रीमा पढ़ रही है और रमेश टीवी देख रहा है, तो ये 2 अलग अलग थे, जिसको हमने और से जोड़ दिया, तो ये हो गए संयुक्त वाक्य। फिर मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य बोलते हैं। जैसे मैंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, तो प्रस्तुत वाक्य में मैंने देखा और बच्चे खेल रहे हैं, दोनों उपवाक्य की जैसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े हैं, अतः यह मिश्रित वाक्य है। फिर वाक्य रूपांतर, अर्थ की दृष्टि से वाक्य रूपांतर और फिर रचना की दृष्टि से। सबसे पहला अर्थ की दृष्टि से, तो विधानवाचक में क्या जाएगा, रमन स्कूल जा रहा है। निषेधवाचक में रमन स्कूल नहीं जा रहा, निषेध में हमने देखा था नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछना है, तो क्या रमन स्कूल जा रहा है, इच्छा, रमन स्कूल जाए, रमन स्कूल जाए, यानी मेरी इच्छा है कि रमन स्कूल जाए। आज्ञावाचक, रमन स्कूल जाओ। संदेह, शायद आज रमन स्कूल जाएगा। संकेत, जब 7 बजेंगे तब रमन स्कूल जाए, हम संकेत बता रहे हैं। विस्मयवाचक, अरे रमन स्कूल जा रहा है, तो ये सारे ही क्या हुए, हमारे पूरे रिवाइज हो गए एक ही सेंटेंस कि कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर रचना की दृष्टि से, सबसे पहले सरल और सरल से संयुक्त वाक्य, तो मेरे पैर रखते ही ब्रेक टूट गया, और मैंने पैर रखा और ब्रेक टूट गया। फिर सरल, रोहन बाजार जाकर फल लाया, और संयुक्त, रोहन बाजार गया और फल लाया। तो सरल में नॉर्मल होता है और संयुक्त में हम वाक्य को जोड़ देते हैं। फिर सरल से मिश्रित वाक्य, कमाने वाला खाएगा, ये जो कमाएगा वह खाएगा। इसमें हम सेम बात बोलते हैं, बस घुमा फिरा के। नीली साड़ी वाली लड़की को बुलाओ, ये जो नीली वाली उसमें खड़ी है ना साड़ी पहन, उस लड़की को बुलाओ, उस लड़की को बुलाओ जो नीली साड़ी पहने हैं। तो सेम बात हो गया, बस घुमा फिरा के, वो मिश्रित हो जाएगा, यानी मिक्स कर।
फिर संयुक्त से मिश्रित कैसे बनेगा? मोहन आया और सोहन चला गया। जब मोहन आया तब सोहन चला गया। पुलिस ने गोली चलाई और वे तितर बितर हो गए। तो जैसे ही पुलिस ने गोली चलाई वैसे ही भीड़ तितर बितर हो गए। तो ये क्या है? हमने एक वाक्य से दूसरे वाक्य बनाने सीखी। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए थैंक यू।